है, मैं नहीं पढ़ते भाई, फिर भी हाथ उठा देते हो कोई बात नहीं। क्योंकि देखो रिकॉर्ड में पता है क्या रिकॉर्ड होता है, जिस टाइम आप जो बोल रहे हो वो रिकॉर्ड होता है। आपने सही बोला हो, आपने गलत बोला हो, वही चीज रिकॉर्ड होती है ना, ये सही बात है नहीं है। अरे अभी हो, अभी आपका ऑन रिकॉर्ड में जैसे मैं बोल रहा हूँ कुछ, तो मैं भले ही झूठ बोलूं, लेकिन रिकॉर्ड क्या होगा, वो झूठ ही रिकॉर्ड होगा ना। सच क्या है वो तो मुझे पता है, या फिर बाद में बताऊंगा तुम्हें। सही तो ये होता ना। तो अभी आपको मैंने बोला कौन कौन पढ़ता, तो आपने सबने कर दिया हाथ ऊपर, लेकिन आपको पता है कि आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते। इसमें नुकसान हमारा नहीं है, इसमें नुकसान आपका ही है। आप नहीं पढ़ते हो, किसका नुकसान है, आपका। कल को पेपर होंगे, आपके नंबर नहीं आएंगे, नंबर नहीं आएंगे तो नुकसान किसका हो रहा है, आपका तो कुछ नहीं हो रहा, आपका तो सिर्फ फ्यूचर खराब हो रहा है। घर वालों का क्या खराब हो रहा है, पैसा जो इतनी मेहनत से कमा के लाते हैं। सबको पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, इतने बड़े तो हो चुके हो कि किसके पापा कितनी मेहनत कर रहे हैं, किसकी मम्मी कितनी मेहनत करके ला रही है ना। आपने बात करते हुए भी सुना होगा, कोई चीज लाने के लिए बात होती है तो उसके बारे में 2 बार सोचते हुए भी देखा होगा कि भाई, जैसे आपने कहा कि आपने छोड़ो, मम्मी ने कहा कि हमारे घर में टेबल टूट गया, बेड टूट गया है, तो बेड नया लाना है, या कोई चीज टूट गई है ना, वो नहीं लानी है। तो उसको लाने के बात करते वक्त आपने कई बार देखा होगा कि आपके पेरेंट्स ना, स्पेशली पापा, 2 मिनट के लिए सोचने लग जाते हैं। अब बताओ क्यों सोचते हो, क्या वजह होती है। ये सोचते होंगे कि यार 10 लाख वाला लाऊंगा, 15 लाख वाला है, 5,000 वाला लाऊंगा, 10,000 वाला। नहीं बेटा, वो उस टाइम ये सोचते हैं कि यार ये पैसे कहां से लाऊं, है ना। बजट नहीं होता, या सैलरी नहीं मिली होती, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है उस वक्त, तो उस वक्त वो सोचते हैं कि यार कहां से लाऊं, कैसे करूं। उनको कर लाना पड़ेगा भाई। देखो आपके घर में आटा खत्म हो जाए तो आटे बिना रह जाओगे, नहीं रह सकते ना। चलो आपके पेरेंट्स रह जाए, एक दिन भूखे रह जाएंगे, 2 दिन रह जाएंगे, लेकिन आप बच्चे हो, आपको नहीं रख सकते भूखा। रहा कभी तुम में से कोई कि पापा ने कहा कि बेटा अब घर में आटा वाटा नहीं है, आटा वाटा नहीं है तो सबको भूखा रहना पड़ेगा, है कोई तुम में से ऐसा कोई महान? कोई भी नहीं है, अभी तक तो कोई नहीं है। इन फ्यूचर क्या हो किसको क्या पता, आई डोंट नो, ना तुम जानते ना मैं जानता हूं, है ना। लेकिन अभी तक तो किसी के माँ बाप ऐसे नहीं हुए कि बेटा आज नहीं है तो खाना 2 दिन बाद खाना है, ऐसा तो नहीं है किसी के साथ, है किसी के साथ। तो इसीलिए कह रहा हूं कि शिक्षा, पढ़ाई कर लो। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपके भविष्य के, आपके फ्यूचर के, आपकी लाइफ के हर उस ताले को खोल सकती है जो आपको कामयाबी की ओर लेके जाएगा, ठीक है ना। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो ये शायरी हमने बहुत बार सुनी है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन दहाड़ने का मतलब क्या है, आज मेरे दिमाग में ये प्रश्न उठा था, तो मैंने इसीलिए स्पेशली ये ऑन रिकॉर्ड बोलने के लिए कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है तुम में से? मैंने बोला कि शिक्षा शेरनी का दूध है, तो अब इसका मतलब बता दो तुम में से कोई, मैं मान जाऊंगा कि हाँ इसने मतलब ध्यान दिया चीज पे। बता दो, नहीं बता सकते ना, बता बेटा, शाबाश। वेरी गुड। इसमें पता क्या होता है, इसका कहना यह है कि जब आप पढ़ लोगे, कुछ बन जाओगे, तो उदाहरण तो बन जाओगे, सीधी सी बात है भाई। मैं कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, जिस दिन नौकरी लग गई ना, उसी दिन आपकी इमेज, जो ये समाज है ना हमारा, लोग है, गली वाले, मोहल्ले वाले, उनसे सबसे अलग हो जाएगी आपकी इमेज, होगी ना। क्या होगा, ऐसा ही है, पुलिस में गया है, फौज में गया है, अकाउंटेंट बन गया है, जो भी आप बनोगे तुरंत बदल गए। आपका नाम जैसे रियान है, जैसे आपकी नौकरी लगी, आसिफ है, जैसे आपकी नौकरी लगी, आपका नाम ऐसा ही आसिफ। आसिफ कौन है, वो पुलिस में जो आसिफ, ऐसी बात होती है ना। फिर ये थोड़े कहेंगे वो आसिफ जो गली के पीछे वाली गली में रहता है, नहीं कहते। आपकी इमेज सबसे अलग हो जाती है, आप लोग पहचानने लग जाते हैं अलग तरीके से। तो मजा तभी है जब आप पढ़ोगे। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो धारता है। धारने का मतलब ये है, यहाँ पे कोई कहते हैं, मैंने सुना भी था कि ऐसे कैसे बोल सकते हो आपकी शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। धाड़े का मतलब क्या होता है, धारने का मतलब ये होता है भाई, जो पढ़ लेता है ना, वो हमारे समाज से 50%, 60%, 80% ऊपर हो जाता है। सीधी सी बात, उनसे आगे की सोच रखने वाला बन जाता है। दूसरी बात,
वो इतना नॉलेजेबल होता है बंदा जो पढ़ता है, उसको हर चीज का पता रहता है। वो पॉलिटी जानता है ना, वो हिस्ट्री जानता है, वो आपकी ज्योग्राफी जानता है, वो आपकी कल्चर जानता है। तो आप उससे कोई बात बोलोगे, जैसे आपने उसके सामने बात कर दी कि गांधी जी ने कुछ नहीं किया देश के लिए। अब जो करते कौन है, जो समाज में कम पढ़े लिखे होते हैं ना, जिनको इस बात की पूरी नॉलेज भी नहीं होता कि गांधी जी ने किया क्या है या क्या क्या नहीं किया या कितना मेहनत करी, जो भी करा, तो वो लोग बोलते हैं जिनको पता भी नहीं होता। तो अगर आप पढ़े लिखे हो, है ना, आपने शिक्षा ली है प्रॉपर तरीके से, तो आपको पूरा पता है कि गांधी जी ने क्या किया था, कहाँ उनसे गलती हुई थी, कहाँ उनको जो काम किया वो नहीं करना चाहिए था, जहां जो करना था वो करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। वो आप सही और गलत दोनों फैसले ले सकते हो उस टाइम पे, अगर आपने उस चीज को पढ़ा है। अरे अभी जैसे मैं हूं, मैंने आपको पढ़ाया था, कोई चैप्टर पढ़ाया, सुदामा चरित्र पढ़ाया। अब सुदामा चरित्र में श्री कृष्ण और सुदामा जी के बीच में बात हो रही थी, तो उस बात को आपने कब जाना, जब आपने पढ़ा। हम जब तभी तो पहचान पाए ना उस बात को कि हमने पढ़ा है उसके बारे में कि क्या क्या बोला गया उसमें, सुदामा जी किस हाल में आए, फिर कृष्ण जी ने क्या क्या किया, तो हमने पढ़ा तभी तो हमें पता चलता है ना उस चीज का। वैसे उसी चीज को एक और लो, जैसे मैंने कोई हिस्ट्री पढ़ाई, मुगल वंश पढ़ाया, तो बाबर के बारे में पढ़ेंगे हम। तो बाबर के बारे में अगर हमने पढ़ा, तो बाबर के बारे में हम कहां से पढ़ते हैं, इतिहास में, इतिहास में पढ़ते ना। अब अगर हमें उसके बारे में, जैसे मैंने बोला कि बाबर 1526 में भारत में आया, तो आप में से जो जिसने पढ़ी हुई है, जिसने बाबर के बारे में पहले 1526 में आया, उससे पहले का इतिहास भी तो पढ़ो। क्या बाबर ऑटोमेटिक उड़ के थोड़ी आ गया, कहीं ना कहीं से तो आया होगा, है। फरगना का शासक था, फिर उसने क्या क्या किया, उसकी गद्दी, मतलब जो उसका पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, क्या वजह थी जो भारत आए, है ना। भारत में उन्होंने उनको सिर्फ वो लूटने के उद्देश्य, किस उद्देश्य से आते थे, तो लूटने के उद्देश्य से वो भारत में ही रुक गए, क्यों रुके, कई सवाल होते हैं। तो अगर आपने पढ़ा है, आपने उस चीज को समझा सही से, तो आपको उस चीज की पक्का कंफर्म बता सकता हूँ कि आप उसके बारे में किसी को भी बता सकते हो। आपसे पूछा, किसी ने कहा, जो सब जानते हैं, देखो पता क्या होता है, हम जो समाज में सुनते हैं वही हम मानते हैं, लेकिन जो पढ़ लेता है, जो शिक्षा ग्रहण कर लेता है सही तरीके से, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, जिस भी चीज की, तो वो बंदा समाज की बातें नहीं सुनता। पहली बात तो ये, समाज उसको कहता है कि अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, कहते हैं, सब मानते हैं ना इस बात को, संविधान निर्माता कौन है, अंबेडकर जी। लेकिन उनके साथ जो सदस्य थे, 200 कुछ सदस्य थे, 299, 287 समथिंग, तो वो कहां से आए, वो कहां गए, अकेले उन्होंने तो लिखा नहीं। लेकिन ये ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि लोगों में बात ऐसी गई थी, समाज में बात ऐसी गई थी, क्या गई थी कि संविधान किसने लिखा, अंबेडकर जी। लेकिन अंबेडकर जी उस संविधान सभा के क्या थे, अध्यक्ष। इसलिए उनका, देखो अभी भारत है, विदेश में हम जाते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, कहाँ के रहने वाले हो, भारत के। लेकिन भारत के रहने वाले हो, उसपे कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा भारत का, आप बताओगे ना भारत कहाँ पे स्थित है, क्या है, फिर वहां के राज्य, सारी चीज बताओगे। दूसरी चीज, विदेश में कोई मीटिंग होती है देशों की, तो देशों की मीटिंग होगी तो उसमें कौन जाता है, देश का मुख्य आदमी। अरे अभी गांव में पंचायत होती है, तो पंचायत में कौन जाता है, मेन मुखिया, सरपंच टाइप आदमी जाता ना। तो देश के लिए कौन जाएगा, प्रधानमंत्री हमारा, सीधी सी बात है ना। तो उसी अकॉर्डिंग ये चीज होती है। थैंक यू।